जब मथुरा ले गए मेदांता से, जबकि मेदांता में कुछ नहीं था, मेदांता गए ही नहीं, सब झूठा प्रचार। और ले गए तो वहां इन्होंने पाया नहीं, वहीं लीला हो गई। गाड़ी खोली तो बाबा जी गायब मिले। अब इनको चिंता हो गई कि मथुरा जाऊंगा बताऊंगा क्या, मैं तो बीमार बना के इनको ले आया हूं कि बीमार है, इनको वेदांता में भर्ती कराऊंगा। वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंतर ध्यान हो गए। ये मूर्ख फिर भी नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो जिंदा ही गायब हो गया, और कोई नहीं समझ पाया। तब भी नहीं ये कहा कि भाई अनामी महाप्रभु थे, वो तो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी थे, वो मतलब यानी वो तो चले गए, हम लोग नहीं भाई समझ पाए, तो इनको कौन फांसी चढ़ा दे। Agera Beats. बाबा जी को दान में दी थी। इन लोगों ने जब प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, तो उन लोगों ने कहा अरे भाई हमने तुमको थोड़ी दी थी, हमने तो बाबा जी को दी। तुम कहते बाबा जी मर गए तो हमारी जमीन वापस करो। तो तमाम कितनों एकड़ जमीन वापस चली गई। एक बात कहने पर कि बाबा जी चले गए, कितना नुकसान। ये झूठा प्रचार क्यों किया? इनको आप सत्संगी मानोगे जो तुम्हारे गुरु का झूठा प्रचार मौत का कर दिया? और मौत सबसे बड़ी सजा है, ये अंतिम सजा, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। जिन लोगों ने गुरु को ये अंतिम सजा दे दी, वो तुम्हारा गुरु भाई है कि तुम्हारा दुश्मन है, इतना भी नहीं तुम समझ पाए। जिसने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, जो जो बताया सुनाया और सब झूठ हो गया। इससे बड़ा अपमान गुरु का क्या हो सकता? और जिसने गुरु का अपमान किया और तुम उन्हीं के साथ हो गए, तो तुमको भी वही सजा मिली। जो गुरु का अपमान अपने कानों से सुनता और आंखों से देखता है, उसको कौन सी सजा मिलती? कभी तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने पढ़े? क्या लिखा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप तुम सब ने किया और आज भी कर रहे हो। तुम्हें कौन बचाएगा? कौन तुम्हें बचाएगा? बचाने वाले को कहते मर के चला गया। अब जिनके पास गए वो बचा लेंगे? अरे वो जिनके पास गए हो उनसे पूछो। मैं भी आपसे पूछूंगा, आज आखिरी दिन है, ताकि आप ये न कहें कि हमको कुछ बताया नहीं गया। आप सत्य बोलना, बाल बच्चेदार हो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने
कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। और मान किसकी रहे? चेलों की। किसकी मान रहे हो? चेलों की। और वो चेले जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देंगे? जिनको अपने गुरु के प्रति दया नहीं आई, गुरु का कोई सम्मान नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं, क्या तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी गौरव गरिमा करेंगे? आप मथुरा जाते थे, गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने? और ये सब चेला भक्ति कर रहे, सब चेला भक्ति। गुरु भक्ति तो भूल गए, चेला भक्ति में जुट गए। कम से कम इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए कि रामचरितमानस क्या कहती है कि गुरु बीन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। गोस्वामी महाराज ने क्यों लिखा? कलयुग के जीवों को जगाने के लिए कि अपने गुरु में कोई शंका मत करना, गुरु जो कहेगा वो करके दिखाएगा, उनका काम है। लेकिन तुमने गोस्वामी जी महाराज की बात नहीं मानी, न उनकी मानी न इनकी मानी, आज अंधकार में पर फंस गए हो जाके। एक बात और आपसे पूछूंगा, सच बताना कि आप लोगों ने, तुमने गुरु महाराज से नामदान लिया कि चेलों से लिया था? गुरु महाराज से। बहुत साफ बताना, सच, सच्चाई को मत छोड़िए, यही तुम्हारे काम आए। आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम लोक मंडल पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया, और जा कहां रहे हो? चेलों के पास। वो चेले जिन्होंने गुरु को खुद नहीं पहचान पाए, खुद अपना नहीं बना पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाया, वो तुम्हारा क्या कराएंगे? इतनी तो समझ आप में रखनी ही चाहिए थी, लेकिन कोई समझ आपके पास। अब आप भूल गए। जब आपको मथुरा बुलाया गया था कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो आप लोग गए थे? गए होगे मथुरा? तो दर्शन कराया गया था? फिर कैसे मान लिया? अरे भाई, जब दर्शन के लिए बुलाया गया तो आपको कहना चाहिए था कि आप गुरु महाराज का दर्शन तो कराइए। किसी ने नहीं कराया, किसी ने दिखाया तक नहीं, और फिर भी तुम ठग गए। अरे बिना देखे किसी पर विश्वास करते हो? संतों ने इसीलिए कहा, देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो किसी से प्रेम ही नहीं होता और विश्वास ही नहीं होता। फिर आपने बिना देखे कैसे विश्वास कर लिया? ये आपने किया। जब मथुरा ले गए मेदांता से, जबकि मेदांता में कुछ नहीं था, मेदांता गए ही नहीं, सब झूठा प्रचार। और ले गए तो वहां इन्होंने पाया नहीं, वहीं लीला हो गई। गाड़ी खोली तो बाबा जी गायब मिले। अब इनको चिंता हो गई कि मथुरा जाऊंगा, बताऊंगा क्या? मैं तो बीमार बना के इनको ले आया हूं कि बीमार है, इनको वेदांता में भर्ती कराऊंगा। वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंतर ध्यान हो गए। ये मूर्ख फिर भी नहीं समझ पाए कि हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, जो जिंदा ही गायब हो गया, और कोई नहीं समझ पाया। तब भी नहीं ये कहा कि भाई अनामी महाप्रभु थे, वो तो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी थे, वो मतलब यानी वो तो चले गए, हम लोग नहीं भाई समझ पाए, तो इनको कौन फांसी चढ़ा देता?
लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं कहा। वहीं मेदांता में 6 लाख में पुतला बनवाया, 6 लाख रुपए, और पुतला बनाकर मथुरा ले आए। और जब लाए तो कमरे में बंद करके ताला डाल दिया। कि आपने कभी ऐसा देखा है कि मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? कभी सुना देखा? बताइए सही आप। अगर ऐसा कोई करे तो पुलिस विभाग तुरंत उसको उठा के बंद कर देगी। तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम लाश को छिपा रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहे हो? और न तुमने देखने की मांग की और न उन्होंने किसी को दिखाया। ये 5 लोगों का नाटक है, केवल 5 लोग। उन्होंने नाटक किया किसके लिए? कि अगर ये कह दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज जमीन सब हमको मिल जाएगी। अब सोचिए, ये गुरु के चेले हैं, ये गुरु के दुश्मन हैं, उनको तुमने अपना बनाया, तुम्हारा क्या होगा? जो सजा चोर को वही चोर के साथ रहने वाले को मिलती है, तुम भी उसी सजा के भागीदार हो और आपको भी मिलेगी सजा। समय तो आने दो। मैं समय से पहले जानकारी दे रहा हूं कि कोई ये न कहे कि बाबा जी के बारे में किसी ने सत्य बात बताई नहीं थी। ये हम कहने नहीं देंगे आप। और आपके सामने आ गया। फिर उस कमरे से निकाला, लोगों ने कहा नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो निकाला और फट से शीशे में बंद कर दिया। क्या कभी आपने ऐसा देखा मुर्दे को शीशे में बंद किया जाता? कहीं देखा सुना है तुमने ये? फिर भी तुम्हारे बुद्धि नहीं आई, कहना चाहिए रे भाई ये क्या कह रहे हो, सीधे यानी मतलब तख्त पर लिटा दीजिए और लाइन लगवा दीजिए, सारे हिंदुस्तान के प्रेमी देख लेंगे, विश्वास हो जाएगा। लेकिन कुछ हो तो दिखाएं, जब कुछ है नहीं तो दिखाएं क्या? और उसका और वो शीशे का ताबूत वो 3.5 फुट का था। बाबा जी के शरीर की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच थी। जो इमरजेंसी में, जब इमरजेंसी में मुसम्मात प्रधानमंत्री ने बंद किया था, उस समय यानी मतलब नाप जो शरीर की होती है, तो बाबा जी की लंबाई 5 फुट 5.5 इंच और ताबूत 3.5 फुट का था। तो लोगों ने कहा क्या मरने के बाद शरीर कम हो जाता, लंबाई कम हो जाती क्या? अरे मांस वजन कम हो जाता, लेकिन सर्दी थोड़ी कम हो जाती। जब वहां मांगी गई दिखाइए, तो फट से उठाया, ऊपर मंच पे लग दिया ऊंची। तुमको पास नहीं जाने दिया और फिर भी तुमको विश्वास हो गया बिना देखे। अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करेंगे या बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला। और जिन्होंने झूठा प्रचार किया उन्होंने कुछ नहीं किया, न बाल मुड़वाए न 13वीं की, और तुम्हारे द्वारा ये सब सिद्ध करा दिया बाल मुड़वा के 13वीं मनवा के कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया है, सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। इतने संत आश्रम हिंदुस्तान में कहीं जाके पता लगा लेते कि महात्मा के मरने पर उसके शरीर को जलाया जाता या समाधि दी जाती, महात्मा के शरीर छोड़ने कहीं दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं 13वीं होती, और तुमने सब कुछ कर डाला। यानी बाबा जी को एकदम संसारी समझकर, आध्यात्मिक नहीं, मतलब यानी संत नहीं, सदगुरु नहीं, अनामी महाप्रभु नहीं, केवल संसारी समझकर संसारी रीति रिवाजों में आपने गुरु को तोल दिया। तुम्हारा भी अपराध कम नहीं है। अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाइए। अभी तो आपको बताया जा रहा, अब भी नहीं चेते जागे तो इस सजा से कोई माफ नहीं करा सकता। ये एक मौका आपको दिया जा रहा, अब भी जागो चेतो। दूसरी बात, आपको मालूम कि इससे तो दो ने प्रचार किया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देंगे, नामदान देने का अधिकार देंगे। क्या दो ही चेला हिंदुस्तान? फिर इन 45 करोड़ का क्या होगा?
और तुम्हारी बुद्धि ने इतना भी काम नहीं किया जिसने तुमको निकाल के बाहर कर दिया। जब अगर 5 बेटे किसी के हैं और एक बेटे को पिता वसीयत कर दे तो 4 बेकार हो जाते, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। इस तरह उस ड्राइवर ने तुम्हारा सबका पूरे हिंदुस्तान के सत्संगियों को एकदम बहिष्कार कर दिया कि तुम्हारा मसला में कोई संबंध नहीं, वो मेरा है, मैं मुझको उत्तराधिकारी बनाया गया और मुझको मतलब यानी वसीयत की गई। तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया और ड्राइवर उत्तराधिकारी। अरे किसी संस्था का, किसी ट्रस्ट का और किसी संघ का जरा नियम सिद्धांत पढ़ के आप देखिए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह लेती। ये पहली पहचान है। और वो 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई, 2.5-3 साल गाड़ी चलाई, वो मालिक बन गया। तुम क्या करते रहे? तुम क्या करते रहे? सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की, भजन तुमने किया, गुरु आज्ञा तुमने मानी, टाट बोरा तुमने पहरा। उसने क्या किया? उसने क्या किया? वो तो गुरु का शिष्य भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, कभी 1 रुपए सेवा भी नहीं दी, 1 डलिया मिट्टी भी मथुरा में नहीं डाली, वो मालिक हो गया और तुम सब बेकार हो गए। तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया। कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का नामदानी है, इनकी बुद्धि एकदम बेकार हो गई। 1, 2.5, 3 वर्ष का ड्राइवर मालिक बन गया और तुम क्या करते रहे? तुम्हें सोचना चाहिए। शराबी गुरु की गद्दी पर बैठे, ये कौन सी गौरव गरिमा, कौन सा सम्मान गुरु का है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। पहले भी पिता, आज भी पिता। ऐसे शराबी को तुमने गुरु मान लिया। तुम्हारी ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे यहां सारी गद्दियों का इतिहास है, राजाओं की, सम्राटों की, और मतलब यानी ये कलयुग में ये प्रधानमंत्रियों की। तो आप पढ़ लेते कि गद्दी का अधिकारी कौन होता है? जो उसके राजा का समकक्षी हो, गुरु का समकक्षी हो, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवों के पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, वो गुरु के गद्दी का अधिकारी होता। आज भी गुरु नानक की गद्दी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा ये इंसान के बैठने की गद्दी नहीं, ये आत्मज्ञानी गुरु की गद्दी, जो जीवों के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे पाप कर्मों को मिटाना जानता है, वो नामदान देता है, वो अधिकारी होता। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं कहाँ क्या हुआ था, कुछ नहीं पता है। जैसा शोर मचा, अल्लाह मचा, देव दौड़ पड़े पीछे, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। हमने कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7वां, 8वां नाम दे रहा? जो कह रहे हो नामदान दे रहा कि बाबा जी के दिए 5 नामों को दोहरा रहा। ये पहले भी दोहराता था, अब भी दोहराता। तुम्हारी बुद्धि ने पहले काम की ना। तभी बाबा जी ने कहा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जबरात को गांठ में बांध के रखा जाता, ऐसे मेरे सत्संग बचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग बचनों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारे लिए यही हो गया। प्रेमियों, संत मत में वसीयत नहीं होती। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के, संगत से पूछ के, प्रमाणित करके और काम की शुरुआत करा के तब जाता है, ऐसे नहीं जाते। बाबा जी ने तो अधिकारी तो पहले ही बना दिया था, लेकिन तुम उस समय सत्संगी नहीं हुए होंगे। बाबा जी ने क्या कहा था? मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी।
ये उत्तराधिकारी तो पहले ही बना दी, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु बच्चों को, सत्संग बच्चों को तुमने संभाल के रखा ही नहीं, सब बुला दिया। मैंने पूछा, ये बताओ, सब जो लोग जानते पूरा विश्व कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में, और मथुरा में ही बाबा जी रहते, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। जरा दिमाग से सोचो, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको याद इसलिए करा रहा हूं, तब ये आपसे पूछा जाएगा, आप क्या जवाब देंगे उससे? जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, और वसीयत इटावा की दिखाई जा रही, इटावा की। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब आपको समझना चाहिए और समय से जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि मथुरा में ट्रस्ट बना है, सब लोग जानते हो, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना। उस ट्रस्ट के तुम सब लोग नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, तुम सब मेंबर, 45 करोड़ मेंबर हैं, और इस ट्रस्ट का ये ड्राइवर मेंबर भी नहीं, और ना उज्जैन वाला मेंबर है। ये दोनों अवैध थे, इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करो कि संस्था का काम वो करेगा जो संस्था का मेंबर होगा। पहली बात तो आप जानते हो, जब किसी संस्था का, ट्रस्ट का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता तो संस्था बंद कर दी जाती, दोबारा चुनाव होता। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा हुआ? जब इन्होंने प्रचार कर दिया बाबा जी मर गए, तो क्या ट्रस्ट बंद किया गया? क्या अध्यक्ष का चुनाव पूछ के किया गया? क्या संस्था के जो उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सचिव, ये सब मेंबर, क्या उनसे पूछा गया कि संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? या तुम सब 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, क्या तुम किसी सत्संगी से पूछा गया कि ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? ये सब मनमानी उस समय के शासन ने अपनी नाती रिश्तेदारी समझकर उस शराबी ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया जबरदस्ती, जबकि आपको मालूम है अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता। अगर अध्यक्ष मर जाए या इस्तीफा दे दे तो उसकी जगह उपाध्यक्ष काम कर। उपाध्यक्ष बेचारा बैठा, अभी तक नहीं पूछा गया। ये सब शासन के कारण जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदार को गद्दी पर बैठा दिया। ये सबसे अपमानित काम है, जिसको हमारी संगत मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये 45 करोड़ जीवों की संगत है, और उनका अध्यक्ष बिना उनकी अनुमति से कैसे बना दिया जाए? कोई चुनाव नहीं, किसी से पूछा नहीं गया, जो ट्रस्ट के अधिकारी, कर्मचारी, मेंबर न उनसे पूछा गया, और प्रशासन ने जबरदस्ती अपने नाते रिश्तेदार को गद्दी पर बैठा दिया। इसे कैसे मान लिया जाएगा? कैसे मान लिया जाएगा? और तुम्हारे में से कोई नहीं निकला जो खोल के कहता। केवल मैंने 10 वर्ष से लगातार ये ऐलान किया हूं, और आज भी करता हूं कि आज नहीं तो कल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सच्चाई तुम्हारे सामने खुल के आ जाएगी, तब आप मान लेना। हमें कोई मनाने की जल्दी नहीं, लेकिन याद कराने की जल्दी जरूर है। नहीं, आप कहते आप जानते थे तो आप नहीं बताया क्यों? इसलिए दूसरी बात, एक बात और, जैसे भारत देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी?
चली जाएगी। आपने क्या किया? समर्थ गुरु की, अनामी महाप्रभु की गद्दी पर ड्राइवर शराबी, और आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, एकदम जवान बंद और उसी के पीछे चल पड़े, उसी पीछे आप जा रहे। तुम्हें यह सब सोचना चाहिए था। ये समृद्ध गुरु की गद्दी, गुरु की गद्दी का, संतों की गद्दी का, सदगुरुओं की गद्दी का इतिहास पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि गद्दी का अधिकारी कौन होता, जो उनका समकक्षी होगा, यानी उनके समान, मतलब जीवों को नामदान देने वाला, जीवों को जगाने वाला, आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञानी, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता। तुमने शराबी को बैठालकर हिंदुस्तान में सारे संतों को बदनाम कर दिया, सारे संतों की गद्दी को बदनाम कर दिया, सारे संत गुरुओं की मुंह पर कालिक पोत दी आपने। ये सजा माफ नहीं होगी, समझ लीजिए, आप सुन लीजिए ये सब। और तुम मेंबर हो, तुमसे पूछा भी नहीं गया, और जो मेंबर नहीं वो कहता हम उत्तराधिकारी हो गए। देखिए तो पहले ये देखो, और किसी की जबान नहीं खुली, ये क्या कह रहा? ये 2-2.5 साल गाड़ी इसने चलाई, ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई, और सब कहे हमको कह गए, हमको कह गए, इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए। अगर समझ लेते तो आज ये गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए। ये गुरु परिवार मारा मारा घूम रहा है, कोई इनको शरण देने वाला नहीं है। और इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में किसी के पास, न किसी राजनीति नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक संस्था मिशन के पास। हमारा गुरु परिवार 45 करोड़ का है, इसके बाद 45 करोड़ इंसान है, उसको किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत, वोट मांगने की क्या जरूरत? वो जब चाहेगा तब गद्दी पर बैठ जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन संत ऐसा काम नहीं करते, वो गद्दी पर बैठने नहीं आए। अरे गद्दी पर बैठने वाले की कोई आरती करता है? प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई आरती उतारता है? आज जिनके 45 करोड़ आरती उतारते, पूजा करते, ये सम्मान किसी को नहीं मिल सकता। ये सब आपको विचार करना चाहिए। जागो जागो दुनिया वालों, कि सतयुग आने वाला है, और डम 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 ही महादेव का, और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी इन मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। प्रेमियों, ये समय आने, ये समय आपके सामने आने, उस समय का इंतजार करो। महात्मा संत रविदास जी, जो मीराबाई के गुरु थे, आज के सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में, जो उनकी ज्ञान पोथी है, ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी उन्होंने लिखी। क्या कहा है? कि भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। संत रविदास जी आगे क्या कह रहे हैं? वो एक महापुरुष अनोखी लीला करेगा। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा,
रविदास जी क्या इशारा कर रहे हैं कि जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। उसको चिंता होगी, हिंदुस्तान की चिंता उस महापुरुष को, वो उसके बचाने की भूमिका व्यवस्था बनाएगा जो विश्व में अनोखी होगी, जो किसी के दिल दिमाग में नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जिसने भारत मां सताई, रविदास जी क्या कह रहे हैं, जिसने भारत मां सताई जो इसकी करी लुटाई। वो कौन कौन से हैं लुटेरे जिसने भारत देश को लूटा है, भारत मां को अपमानित किया है, वो कौन से लुटेरे हैं। क्या कह रहे रविदास जी, नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों से बचेगा रोई, ग्राम प्रधान भी नहीं बचेगा। ऐसी योजना है, इसमें कोई नहीं बचेगा, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसी वो सतयुग की सत्य व्यवस्था होगी। ये लूटपाट करने वाले गोस्वामी तो बहुत हजारों सैकड़ों साल पहले आए थे रविदास जी, और भविष्यवाणी लिख के रख गए कि आगे ऐसा समय आएगा। और भारत देश को किसने किसने लूटा, नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये छोड़ के मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों कोई बचने वाला नहीं। ये बड़े खुश हैं कि हमने इनको लूट लिया, इनको बेईमानी कर ली, ये टैक्स लगा दिया, ये महंगाई लगा दी, ये जीएसटी ले ली। इनको क्या खबर है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, ये ऐलान है। आपको ये सब समझदारी के साथ अपने में अपना लेना चाहिए। अगर समय से बचना है, खराब समय से, कुदरत की मार से अगर बचना है, तो समय से जागो, चेतो होश में आ जाओ। कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी। मनुष्य बली नहीं होते, समय हो तो बलवान, और भिल्लियन रोटी गोपिका वही अर्जुन वही मान। समय किसी को माफ नहीं करता, और वो समय इन्होंने बनाया है अपने कृत कर्मों के द्वारा, अपने स्वार्थ लोभ लालच में, अपने कुर्सी के लालच में, ये सब इन्होंने बनाया। इनको नहीं मालूम ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। तमाम बड़े बड़े राजे महाराजे आज भी नरकों में पड़े जमदूतों की जूतियों की मार खा रहे, उन्हें कोई सुनने वाला बचाने वाला नहीं है। ये सब बातें याद रखनी चाहिए। मैं तो अभी इशारा ही कर रहा हूं, समय आने पर सब बता दूंगा आपको, खोल के बताऊंगा, एक एक चीज खोल के। आज अगर बता दूं तो खूनी क्रांति हो जाएगी, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि गुरु का काम वैचारिक क्रांति का है। मैं उसमें दखलंदाजी कैसे दे सकता, मैं उससे अलग कैसे चला जाऊं। नहीं तो अगर तुम्हें बता दूं इन लोगों ने गुरु के साथ क्या व्यवहार किया आश्रम में बांधकर, तो तुम इन पर थूकोगे नहीं, इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। जिन्होंने गुरु के साथ ये व्यवहार किया,
ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जिनको सुनकर इनका हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए मैं वो राज अभी खोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इशारे में तो सब कह देता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम।